हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन ही। देखो, साथ में एक और सीरीज चल रही है जहाँ पे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ। एमएल अग्रवाल के पीछे जितने भी एमसीक्यूज गिवन है वो तो मैंने यूनिट 1 से स्टार्ट किया, तो उस सीरीज़ को भी आप कंटिन्यू करते रहना। होपफुली टिल एग्ज़ाम आपकी आई थिंक सारी पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके। मैं रोज़ 10-10 क्वेश्चन, रोज़ नहीं, जब भी वीडियोस आते हैं उसमें 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करते रहना। जो भी टॉपिक होता है वो आपके एग्जाम सीयूटी और सीबीएसई में हेल्प करेगा। और साइड बाय साइड आपका ये इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन भी ख़त्म करते हैं। तो इंटीग्रेशन में लास्ट टाइम हमने 7.7 पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा था कि उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके। अब नाउ इंटीग्रेशन के कॉन्टिन्यूशन में ही अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 7.8, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंटीग्रेशन में आपको बहुत टफ लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है आपसे कुछ भी, तो एटलीस्ट 7.8, पार्शियल का 7.6 और 7.7, ये तीन एक्सरसाइज तो आपको ज़रूर करके जाना चाहिए, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये बहुत आसान होते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, दो बार करोगे, तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो 7.8 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है, मैं वो आपको समझा देती हूँ कि ये किस पे बेस्ड है। तो रिमेंबर, आप लोग डिफ्रेंसिएशन में पढ़ के आते हो, क्या पढ़ते हो, प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। वी विल लर्न अबाउट इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, जिसको नए नाम से जाना जाता है, इसको हम बाय पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो आप प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में सीख के आए थे वैसा सा ही है कुछ, बट यस वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। इसमें ये कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है, एक यू एक फंक्शन है और एक वी फंक्शन है, और इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि अब दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोल लो। ठीक है। या फिर बोल लो प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इसमें क्या, जब दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो हाउ टू सॉल्व। सो करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से आपको फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड करना होता है। वो कैसे डिसाइड करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। फिर फर्स्ट एज इट इज रखते हैं। ठीक है। तो मैं इसको ना फर्स्ट एंड सेकंड से कर देती हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड और डी एक्स। तो फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करोगे, फिर क्या करना होता है आपको, फर्स्ट एज इट इज रखना होता है, तो ये फर्स्ट एज इट इज रख दिया। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड जो नंबर आएगा उसका क्या करोगे, फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करोगे, माइनस। फिर जो आपने फर्स्ट जिसको एज इट इज छोड़ा था उसका करोगे डिफ्रेंसिएशन। ओके। सेकंड वाले का करोगे इंटीग्रेशन। ओके। फाइनली जो आंसर आएगा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रही हूँ, फाइनली जो आंसर आएगा उसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे। ओके। प्लस सी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी फंक्शन गिवन है उसमें से आप फर्स्ट एंड सेकंड चूज करोगे, देयर इज अ प्रॉपर स्टेप्स हाउ टू चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। उसके बाद फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो फाइनल आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन प्लस सी। ये है आपका पूरा पाई पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। आई लेट। ठीक है। आई लेट, जो स्कूल जाते वक्त लेट हो जाते हैं ना, वही वाला आई लेट, मैं लेट हो गया। इसमें से दो तीन चीज़ें तो आपको हटा देनी है। ये आई आपको हटा देना है बिकॉज आई आपके सिलेबस में नहीं है, और टी भी आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ये सिलेबस में नहीं है बिकॉज आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ट्रिग्नोमेट्री अगेन नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो वी लेफ्ट विथ थ्री फंक्शंस। तो सबसे पहले आपके पास एल विच इज लोगैरिथम फंक्शन। ठीक है। लोगैरिथम, लोगैरिथम तो पढ़ते हो, लोगैरिथम तो अप्लाइड मैथ्स की जान है, तो इसे तो कैसे बोल सकते हैं। ए फॉर एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसे एक्स स्क्वायर टाइप, एक्स प्लस वन, इस टाइप के फंक्शन। और ई, ई इज एक्सपोनेंशियल, ये भी क्या है, दूसरी जान है इंटीग्रेशन की, तो ये भी याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये डिसाइड कर, और ये जिस ऑर्डर में है ना, यही डिसाइड करता है कि फर्स्ट एंड सेकंड कौन होगा। मींस आपके पास दो फंक्शन है जहाँ पे लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल है, तो क्योंकि लोगैरिथम पहले आते तो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अगर आपके पास ए और ई, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप बताना फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। तो मैंने दिया एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। ओके। तो दिस इज अलजेब्रा एंड दिस इज एक्सपोनेंट। तो हमें पता है एक्सपोनेंट फंक्शन बिल्कुल लास्ट में आता है, तो ये तो होने वाला है 100% सेकेंड, तो ये क्या बच गया आपके पास, फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं आपको देती हूँ एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स, तो सबसे पहले कौन आया, लॉग आया, तो दिस विल बिकम फर्स्ट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड। डन। अगर हमारे पास आता है ए की पावर एक्स लॉग एक्स,
ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास फर्स्ट, नहीं सेकंड, और ये बन गया हमारे पास फर्स्ट। तो ये डिसाइड करेगा आईलेट के अकॉर्डिंग। ओके, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन क्या कर दो, आप अप्लाई कर दो। यहाँ पे आप एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखोगे। अगर मैं आपको देती हूँ 1/x dx, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, तो आप इसका इंटीग्रेशन बोलते हो लॉग मॉड x प्लस से। बाय पार्ट्स ही आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए। इफ आई आस्क व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, क्या अभी तक पढ़कर आए हो, नहीं पढ़ा, देख लो पीछे उठा के कहीं भी देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने लॉग एक्स का इंटीग्रेशन किया है। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताता है, बाय पार्ट्स बताता है। वी विल लर्न कैसे निकालते हैं, तो ये मैं बस इंपॉर्टेंट समझा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज से। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है ई एक्स। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है बहुत आसान है, ये सिर्फ आपको समझाएगी कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसे तो मार्क कर लो। पता नहीं क्यों मुझे ना जब भी कोई सैम्पल पेपर उठाओ तो ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर दिखता है, और सीबीएसई को बहुत मज़ा आता है ये क्वेश्चन देने में। ठीक है, सिक्स का फर्स्ट पार्ट, ये सारे तो इंपॉर्टेंट है, आसान ही है, लेकिन अगर इस पूरी एक्सरसाइज में बोलो तो एक सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट और एक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएंगे इन क्वेश्चंस पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड देन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक फर्स्ट कौन होने वाला है, सेकंड कौन होने वाला है। तो आई लेट, ओके, जिसमें से ई बिल्कुल लास्ट में आता है, तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन, ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। पेपर में आएगा तो आप एक बार ये वाला फॉर्मूला लिख देना, आई इंटू डी एक्स करके। कैसे करते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंसिएशन किसका, फर्स्ट पार्ट का, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, एंड जो फाइनल आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन, और लास्ट में सी। सी तो हम क्या करते हैं, लिखते ही हैं। डन। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आई का इंटीग्रेशन, हु इज द फर्स्ट, फर्स्ट है हमारे पास एक्स, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स। तो जब पेपर में आप क्वेश्चन करोगे तो आप ये फॉर्मूला लिखना है, लिख दो, नहीं लिखने का मन कोई बात नहीं, लेकिन दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट स्टेप पे सिर्फ ये फॉर्मूला लिख अप्लाई करते हुए दिखाओगे कि कर क्या रहे हैं। डायरेक्ट मत लिख देना, जैसे मुझे पता है एक्स और ई का इंटीग्रेशन ई एक्स होगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, पर नहीं लिखना। आप पहले वाले में ये वाला चीज़ जो ये फॉर्मूला है ये अप्लाई करके दिखाओगे। ओके, माइनस डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे एक्स का, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका, हम ई के पावर एक्स का डी एक्स का, एंड देन होल dx प्लस सी। डन। तो अब करो x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का इंटीग्रेशन 1, ex का इंटीग्रेशन ex और dx प्लस c। तो क्या आंसर आ गया, x ex माइनस ex प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आई थिंक सेकेंड पार्ट में इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा है आई इक्वल टू एक्स ई की पावर 2x dx। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो फर्स्ट कौन है, ये तो लास्ट होगा तो सेकंड है, और ये सेकंड फर्स्ट है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन माइनस, जितना बोल के लिखोगे आपके लिए फ़ायदा है, याद रहेगा हमेशा, क्योंकि बोल भी रहे हो लिख भी रहे हो, दो दो सेंसेस यूज़ हो रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहेंगी। नाउ फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड ये dx लिखा, फिर होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। डन। तो x एज इट इज जब e का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये e के पावर 2x, और फिर 2 का डिफ्रेंसिएशन 2x का क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन तो ये 1 बन गया, e के पावर 2x का क्या बना, e के पावर 2x अपॉन में 2 और dx प्लस c। सो फाइनल आंसर इज 1/2x e की पावर 2x माइनस 1/2 आ गया। देन इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर 2x, और फिर एंगल का डिफ्रेंसिएशन नीचे लिखते हैं हमेशा 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया। डन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, i इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो डिसाइड करते हैं फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। तो ये होने वाला है हमारे पास फर्स्ट, बिकॉज लॉग पहले आता है आईलेट के अकॉर्डिंग, आईलेट, ओके, एंड देन ये हो गया हमारे पास सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज हमारे पास लॉग एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एंड देन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका करेंगे, फर्स्ट का विच इज लॉग एक्स, एंड इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स का डी एक्स का, एंड देन होल
का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखो लॉग एक्स का लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ साथ चल रहा है, तो हो सकता है कन्फ्यूजन, जैसे अभी मेरे दिमाग में वन आ रहा था बट थैंकफुली मैंने देख लिया कि इंटीग्रेशन है, तो ये गलती आप लोगों से भी हो सकती है, तो ध्यान रखना ना। डे जब लॉग का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स इंटू, अब एक्स एज इट इज, नहीं देखो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होल डी एक्स प्लस सी। सो दिस, इसको अच्छे से लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स माइनस एक एक्स कैंसिल, वन अपॉन टू बाहर, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू और प्लस सी, क्योंकि देखो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं अब, सेकेंड पार्ट बस यहाँ पे log x की जगह log 2x आ गया। सो I इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। तो अगेन ये I log वाला फर्स्ट होगा, x वाला क्या होगा, सेकेंड होगा। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा, फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एक्स का, एंड देन जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल का डिफरेंट इंटीग्रेशन प्लस सी। सो लॉग टू एक्स एज इट इज, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू माइनस, जब आप लॉग टू एक्स का करोगे तो वन अपॉन टू एक्स इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन सॉरी, आपने लॉग का किया वन अपॉन टू एक्स इन टू, क्या टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, टू इन टू, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो गया होल डी एक्स प्लस सी। सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग टू एक्स माइनस, अब देखो टू से टू कैंसिल, ये वाला कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये वन अपॉन टू बाहर आ गया, और एक्स का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें ये फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, एक लॉग एक्स का, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर फोर डी एक्स का, और जो फाइनल आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन प्लस सी। सो log x एज इट इज, एक्स की बार फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के फाइव बाई फाइव माइनस, जब हम log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स, और एक्स का वन होता है तो लिखेंगे नहीं, इंटू एक्स की बार फाइव फोर का क्या होगा, एक्स की बार फाइव अपॉन में फाइव डी एक्स प्लस सी। तो हो गया क्वेश्चन अब हमारा, एक्स की बार फाइव अपॉन फाइव लॉग एक्स माइनस, ये देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की पावर फोर बचेगा, और ये वन अपॉन फाइव इधर, एक्स की पावर फोर का करोगे तो एक्स की पावर फाइव अपॉन में फाइव और प्लस सी, बस अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना तो आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप ये आपको क्या हो गया, समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ थर्ड का सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग पेन से करती हूँ ताकि ये क्वेश्चन जब भी देखो तो आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड का सेकेंड पार्ट, वेट अलग कलर से लिखती हूँ, यस, आई इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ये वाला करना है हमें सो इसमें देखो हम हमेशा जब पाई पार्ट्स लगाते हो तो दो फंक्शन होना ज़रूरी है, पर यहाँ पे दो फंक्शन तो है ही नहीं। सो टेल मी वन थिंग, क्या मैं लॉग एक्स को ये लिख सकती हूँ वन इंटू लॉग एक्स, डन। अब दो फंक्शन हो गए, वन, वन को किस में काउंट करते हैं, वन को किस में, एलजेब्रा, राइट, और ये तो क्या है, लॉग है, तो लॉग को हम हमेशा किस में डोनेट करते हैं, फर्स्ट से, और एल्जेब्रा को हम किससे हमेशा डिनोट करते हैं, सेकेंड फंक्शन से। सो यहाँ पे इसको मैं प्रॉपर लिखूंगी वन इंटू लॉग एक्स डी एक्स, तो दिस बिकम्स फर्स्ट और दिस बिकम सेकेंड। सो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, लॉग एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस integration of second minus differentiation of first which is log x, and then integration of 1 into dx, and then whole का integration plus c। so ये आ गया log x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस 1 अपॉन x होता है log का, इंटू 1 का हो गया x
डी एक्स प्लस सी। सो ये आ गया एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, वन बचेगा। और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। तो ये होता है आपका लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसको तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार दे दिया मैंने ना। फोर्थ क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सेवन तो है इंपॉर्टेंट। करते हैं हम स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। अगेन ये हमारा फर्स्ट होने वाला है और ये हमारा क्या होने वाला है, सेकंड होने वाला है। तो पहले आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट एज इट इज, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच इज लॉग एक्स, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। और जो फाइनल आंसर आएगा उसका भी क्या होगा, इंटीग्रेशन प्लस सी। नाउ लॉग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर। अब करते सॉल्व, तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स और होल डी एक्स प्लस सी। ओके, तो जब तक इंटीग्रेशन नहीं खत्म होगा सॉल्व नहीं हुआ ये भी। एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लोगे तो ये इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वन बचेगा, और ये 3 बचेगा इसके नीचे, dx plus c. So finally answer is x cube upon में 3 plus x log x minus x square का क्या होगा, x cube upon में 3 और ये पहले से 3, तो 3 3 जा 9 प्लस x, और ये लगा देती हूँ ब्रैकेट बिकॉज माइनस इज देयर प्लस से। तो ये है हमारा आंसर। तो आई होप ये समझ आ गया होगा ना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा आप पूछते हैं, ये एक बार पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। सो अगेन दिस विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी सेकेंड। सो फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स प्लस वन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कौन है सेकेंड में, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड जो होल आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस सी, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 और ये आपका लॉग एक्स प्लस वन। अच्छा हाँ ये तो ऐसे गिवन है, माइनस जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे लॉग का तो क्या आएगा, 1/x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 dx प्लस सी। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक शुरू हो जाता है बिकॉज ये इंटीग्रेशन के पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं, सब्सटीट्यूशन वाले। so, इसलिए प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो 1/3 को तो मैंने बाहर भेज दिया, ये बचा एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वन और डी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ से ना ये जो पार्ट है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। अगर आपका थोड़ा सा इंटीग्रेशन वीक है तो प्रॉब्लम आएगी, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ से देखो आप इसको सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, इसको डिवीजन से करोगे, क्योंकि देखो कैन यू सी इसकी डिग्री क्या है 3, इसकी डिग्री 1, तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। अदरवाइज आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, क्या हम इसमें कुछ इधर उधर करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे देखो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वन है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, नीचे प्लस वन है, तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, मैंने वन का क्यूब माइनस कर दिया अपॉन में एक्स प्लस वन। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका अगर फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वन फिर एक्स का स्क्वायर वन का स्क्वायर, और अगर प्लस है तो यहाँ यहाँ माइनस आता है, एक्स इंटू वन अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। सो ये जो है आपका एक्स क्यूब प्लस वन, यू कैन रिप्लेस इट विद दिस, सॉरी बैक, we can replace that function with this simplified version. अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यू कैन डिवाइड एक्स क्यूब अपॉन विद एक्स प्लस वन। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से करोगे, तो एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
ये हो गया माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया माइनस एक्स स्क्वायर। फिर किससे करोगे, क्योंकि देखो डिग्री इसकी 1 है, डिग्री 2, मीन्स वी हैव टू कीप डिवाइडिंग, सो माइनस एक्स से करोगे, तो ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस एक्स, तो ये हो गया फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया एक्स। अब अगेन इसकी डिग्री 1, डिग्री 1 मीन्स वी हैव टू कीप अगेन डिवाइड, सो यहाँ प्लस 1 से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन में माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो व्हाट इज कोशेंट, व्हाट कोशेंट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड व्हाट इज रिमाइंडर माइनस 1, डिवाइजर एक्स प्लस 1। तो देखो क्या सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो या तो डिवाइड करो, या अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप वो फॉर्मूले से कर लो। कूल। चलो अब इसको सॉल्व करते, तो जो हमारा आई था, एक मिनट, आई कहाँ है, आई है हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन में 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1/3, एक्स क्यूब इस पूरे की जगह मैं ये लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1/x+1 dx प्लस सी। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब हम पेन का यूज़ करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1/3, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये इंटीग्रेशन क्या होता है, सोचना ज़रा, गलत बोला ना, मुझे पता था गलत ही बोलोगे ये आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। सो ये है आपका फाइनल आंसर। ये आप बार बार वीडियो में देखना, मैंने जब भी बोला 1/x को वी विल ट्रीट सेम 1/x+1 को हम इसी की तरह ट्रीट करते हैं, फिर इसका log x होता है तो इसका क्या होता है log x+1। सो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बाकी के जो क्वेश्चन है 5th 6th 7th वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। टिल देन एवरीवन टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जितना शेयर कर सकते हो कर दो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।